ओके चिल्ड्रन, इंटरनेशनल डेट लाइन होपफुली पहले का थोड़ा रीड करके रखा होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो. International date line, कैसे it is working? It is that line which is not passing through any of the continent. Because if it will pass through any continent, it will become the line of longitude. So international date line basically tries to tell you कि if you are going from the eastern world तो वहाँ पे time gain होता है कि loss होता है. If you are going to pass through the western world तो वहाँ पे time gain होता है कि loss होता है. International date line tells you that. Okay? Now 0 degrees का जो line है इसका ही सेम वहाँ पे इसका नंबर क्या है 180 डिग्रीज. इट इज 180 डिग्री. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. यू स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द ईस्टर्न वर्ल्ड. दे हैव गिवन यू अ टाइम 8 PM रात को 25th ऑफ दिसंबर रात को तुम ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड यू आर गोइंग हाउ फ्रॉम द ईस्टर्न साइड. फ्रॉम द ईस्टर्न साइड. और ईस्टर्न साइड में हमने क्या लर्न किया था? ईस्ट गेन एड. वेस्ट में हमने क्या रीड किया था? वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट. ओके, तो इफ आई स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम योर, ट्रैवल करते 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 आई रीच एट 180 डिग्रीज और आई कैन से आई जस्ट पास द 180 डिग्रीज. ओके, ये जो मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ आती हूँ ना, ये कितना टाइम लगता है पता है? इट इज बेसिकली टेकिंग 12 hours. इट इज टेकिंग 12 hours. So when I reach at 180 degrees, स्टार्ट कैसे किया मैंने? ईस्ट के तरफ से. और यहाँ 180 पे मैं आई ना, तो कितना टाइम हुआ पता है? +12 hours हुआ है. So मैंने कभी स्टार्ट किया था? 25 दिसंबर रात को 8 बजे. तो मैं ये 180 डिग्रीज पे कभी पहुंचने वाली हूँ? 8 AM 26 दिसंबर. 12 घंटा. ठीक है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल डेट लाइन. नाउ सेम थिंग वेस्ट से जाते हैं. मैंने स्टार्ट किया 8 PM 25 दिसंबर. मैंने ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट किया? प्राइम मेरिडियन से वेस्ट के तरफ से. और वेस्ट में मेरा क्या है? वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट. यहाँ से आके जब मैं 180 डिग्रीज पे पहुंचूंगी तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे? -12 hours. -12 hours मतलब मैंने स्टार्ट कभी किया था? आई स्टार्टेड ऑन द 8 PM 25th of December. लेकिन मैं पीछे जा रही हूँ and I'll be coming at what time? Okay, I'll be coming to 8 AM 25th of December. Same day, लेकिन सुबह का टाइम. So that is the beauty of going from the western world and the eastern world. And who is giving us that calculation का appropriate way? Nothing but that is helping us. That is your international date line. Is basically helping us with understanding कि तुम आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो. अभी तुमने बोला कि मैंने पूरा ऐसा गोल मार के मैं यहाँ तक आई. समझ लो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और पूरा मैं यहाँ पे आई तो 12 घंटा और 12 घंटा, 12 घंटा और 12 घंटा. ईस्ट के तरफ से आया तो +12 hours. यहाँ से भी आया तो भी इट विल नॉट बिकम -12 hours. इट विल बिकम प्लस ओनली. पूरा तुम यहाँ पे वापस यहाँ पे आए हो ना. सो तुमने अगर 8 PM 25 दिसंबर को स्टार्ट किया है और तुम वापस यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा टाइम? 8 PM 26 दिसंबर. और सेम चीज अगर तुमने यहाँ से ऐसा उल्टा लेके तुम ऐसे जाओगे और तुमने यहाँ से 8 PM 25 दिसंबर स्टार्ट किया है, तुम उल्टा आके यहाँ पे ऐसे आओगे तो दिस विल बिकम 8 PM 24th December. That makes a difference whether you're going from the eastern world or you're going from the western world. और वो काम हमारा संभालता कौन है? इंटरनेशनल डेट लाइन. That is the beauty of having an international date line. So it all depends. जैसे ही तुमने 180 डिग्रीज पास किया, +12 हो सकता है या -12 हो सकता है. हाँ, उसके पहले इफ यू आर रीचिंग एनी प्लेस कॉमन सेंस तो इट इज गोइंग टू बी दैट मेनी आवर्स का फर्क रहेगा. ईस्टर्न में रहेगा तो ऐड होगा, वेस्टर्न में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा. लेकिन 180 तुमने क्रॉस कर दिया तो तुम्हारा 12 आवर्स का गैप हो जाता है. दैट इज व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू देयर. Yeah, okay. So that is what they are trying to tell you.
कम टू पेज नंबर 20, वो बड़ा पैराग्राफ है, उसके नीचे देखो, जब बड़ा पैराग्राफ के नीचे देखो, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्रीज का लाइन है. So when crossing this date line from the east or west, a day is deducted or the time is fixed backward by 1 day. So when you're crossing the international date line from east to west, a day is added and the calendar is fixed 1 day ahead. क्योंकि तुम east से जाओगे तो add होता है, तो your calendar timing has to be set in that manner. Okay? Now we're coming to the last part called as a great and the small circle characteristics and uses, and the chapter gets over. ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल का मतलब क्या है, जो ही हमने अभी सीखा है इसमें वही है उसका मतलब. ग्रेट सर्कल इज अ सर्कल दैट इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर दैट हैज अ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तुम्हारा इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, इक्वेटर का सब लाइन इज योर लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल, लेकिन इक्वेटर तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है. द इक्वेटर इज ओनली लैटिट्यूड दैट हैज अ ग्रेट सर्कल एंड लॉन्गिट्यूड्स सब ग्रेट सर्कल्स है, क्योंकि दे आर ऑल मीटिंग एट पॉइंट्स, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर. ये छोटा बड़ा होता नहीं है. सर्कल्स विच डू नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज अ स्मॉल सर्कल. फाइन. ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अदर देन द इक्वेटर आर स्मॉल सर्कल. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को छोड़ के बाकी सब जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है इसको हम लोग ने स्मॉल सर्कल का नाम दिया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट सर्कल क्या है? 4 पॉइंट्स है, चारों तुमको जानना जरूरी है. A great circle is a theoretical circle formed by an intersection of the Earth's surface and an imaginary plane that passes through the center of the Earth and divides it into 2 equal parts. बहुत ही ज़्यादा geographical word सब बोला है. Nothing to panic. Okay, the meaning of it is कि बीच में से एक लाइन जाता है जिसको हम लोग ने इक्वेटर का नाम दिया है, उसके ऊपर और नीचे जो लाइन जाते हैं इसको हम लोग ग्रेट सर्कल्स बोलते हैं. Okay, as simple as that. So it has got an imaginary line which is going through the center of the earth, and this imaginary line actually cuts the earth into 2 equal parts, giving different lines to it, which is called as your great circles. They are not, all are not great circles, they are small circles also. तो वो earth को it divides into 2 equal parts. All such circles must pass through or touch the center of the circle. सही बात है. These lines are touching the centers of the circle. यहाँ का सेंटर यहाँ पे टच करेगा, यहाँ का सेंटर यहाँ पे, यहाँ का यहाँ पे. Okay, these lines cannot touch the center like this. They are all touching the centers of their circle lines. Infinite number of circles can touch the 2 opposite sides of a sphere, can be drawn on a sphere. Now, when I am talking about this, can I just draw only 360 lines? I can draw infinite lines. Okay, infinite lines. पहले का पॉइंट में भी all the points have to touch over here and here. देखो सब पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे और यहाँ पे. जितना चाहो तुम लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. Okay, see they are all touching at one midpoint here and one midpoint out over here. Intersecting great circles always bisect each other. Okay, bisect each other का मतलब होता है they are 90 degrees. They all bisect each other. 1, 2, 3, 4, 5. Like this way. Coming to the equator and all diametrically opposite longitude touch the center of the circle and therefore are called as great circles. Now please understand great circles का मतलब ही ये होता है. These are all called as your great circles. यहाँ पे खाली एक ही great circle है. All great circles are touching the, you can say the poles out over here. यहाँ पे जो great circle है they are touching only this corners. बाकी सब small circles are touching the corners of the earth. Uses of great circle क्या होता है? Navigators use great circles to find the shortest distance between any 2 points on the earth's surface. A great cycle route is the shortest distance between 2 places on the earth and lie as an arc of a great circle. अभी समझ लो कि कोई navigator को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है. समझ लो उसको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो वो कैसे जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा. Even if there is no route, he will still make a route because this is supposed to be the shortest route for him. Okay, this is the shortest route, and this is also called as the arc of a circle. This is also called as an arc of a circle. तो इतना benefit है of the great circle that you can just pass by. अभी समझ लो कि यहाँ से उसको अर्थ के पीछे की तरफ जाना है,
तो भी वो ऐसे नहीं जाएगा या ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाएगा. He will take an arc and go like this way. Okay? So that is the beauty कि वो great circle को संभाल के देख के he will make the way to reach the other point. मतलब कुछ ना कुछ तो navigator करेगा ही to find out the shortest route to a place. क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और I have to go to a place which is very near. So why do I take a big short route? Why do I take a long route? Why not go by a short route? Okay, that is the meaning of it. Using this hypothesis, the shortest route from New York to Moscow would be over the North Pole. मतलब अगर न्यूयॉर्क टू मॉस्को जाना है, ओके, न्यूयॉर्क टू मॉस्को, you don't have to come through the land, water, nothing. सिर्फ पोल्स को तुम क्रॉस करोगे, shortest route हो जाता है. Thus, it does not take into account restrictions such as weather or political restrictions imposed by the countries concerned. अगर न्यूयॉर्क का यूएसओ को प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को प्रॉब्लम नहीं है, then navigators can go from the North Pole and come from the North Pole. But it is not allowed क्योंकि it is Arctic, बहुत ही cold है, icebergs है, ships नहीं घूमेगा, a lot of weather issues. So अगर weather issues नहीं होता ना, तो हमने आर्कटिक को भी नहीं छोड़ा होता. We would have started the navigation there. It does not have to take into account lack of landing, taking off facilities, कुछ भी नहीं, क्योंकि through water you can just go and come. Great circle en routes are especially important for places that are opposite sides of the globe. ठीक है? So if I'm really talking about place which is one is out over here and the other is on the opposite side, तो great circle makes a very big difference. क्योंकि you can take this great circle like this and then go to the other side. Taking the route of the great circle, you can move ahead. Most globes show great circle routes between distant ports across Atlantic, Pacific and Indian Ocean. Like for ships, basically, the great circle makes a lot of difference. क्योंकि उन लोगों को great circle का route पकड़ के they reach different ports. That can only help them to reach the ports. क्योंकि they have to see, वहाँ पे land नहीं होना चाहिए, water, how deep it is, everything they have to see, icebergs, बीच में कोई island नहीं होना चाहिए, है तो भी they will know how to tackle it. A lot of things has to be there. So your great circle actually helps them in navigating. Great circles are used by meteorologists to determine climate and weather conditions in a region. क्योंकि great circle हर country से pass होता है, हर country में great circle है, तो वो country का climate क्या है, everything they come to know through that great circle. So it makes a lot of difference. Okay. So that is the uses, characteristics and everything. Again I would tell you the chapter is all about lines of latitude. How many lines of latitude? 181. How many lines of longitude? 360. Lines of latitude tells you the distance between one line of latitude and the other one, which is 111 kilometers. Longitude हमें time समझाता है, एक longitude और दूसरे longitude के बीच में कितना time फर्क है, 4 minutes का है. तुम ईस्ट के तरफ जाओगे तो टाइम गेन होता है, वेस्ट के तरफ आओगे तो टाइम लूज होता है. लोकल टाइम का मतलब क्या है, टाइम जोन्स कितने हैं, वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स है. टाइम जोन्स को कैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया है, एवरी 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड के बाद में एक टाइम जोन उन्होंने बना के रखा है. तो इंडिया में टाइम जोन कितना है, एक ही है. हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इट इज पासिंग थ्रू प्रज्ञान, फाइन, मिर्जापुर, दैट इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स का है. And how do you do the calculation? You have to multiply it by 4. Okay, multiply it by 4. जो आंसर मिला है 330 minutes, उसको हमने आवर्स में उसको कैलकुलेट किया है, which shows 5.5 hours. और यहाँ पे हमने किसको बेस लिया है, we have taken 0 degrees, that is your Greenwich को हमने बेस लिया है. तो India is 5.5 hours ahead of the Greenwich mean time. Fine. तो 0 डिग्रीज को हम यहाँ बेस लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने के टाइम पे इक्वेटर को हम बेस लेते हैं, तब जाके हमारा कैलकुलेशन बराबर होता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया. इंटरनेशनल डेट लाइन वापस मैं बता रही हूँ, जैसे तुमने 180 डिग्रीज पास कर दिया ईस्ट में से, तो वहाँ पे 12 आवर्स गेन होता है. वेस्ट में से तुम 180 डिग्रीज को तुम पास करोगे तो -12 आवर्स होता है. फुल पूरा लोगे तो +24 आवर्स हो सकता है, और फुल पीछे की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से जाओगे तो -24 आवर्स होता है. सो इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली टेल्स यू वेदर यू आर अहेड ऑफ द टाइम और बैक साइड. ओके,
यूजेस ऑफ ग्रेट सर्कल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, सॉरी हाँ जो भी है वो हमने लास्ट पार्ट में हमने कर लिया. रीड द चैप्टर अगेन. तकलीफ तो होना नहीं चाहिए. अगर तकलीफ हुआ तो we'll solve the doubt. That is not a problem as such. Try to solve the sum which is given to you on page number 23. Page number 23 में. और you all have the reference book. Reference book में ज़रा एक बार देख लो. It will become very easy for you to understand. क्योंकि solving of problems अगर नहीं है एग्जाम में तो as of now you keep it aside. लेकिन अगर एग्जाम के लिए है तो just go through and doubt lecture में we will clear it. Okay? Diagrams is very important again in this chapter. Some diagrams ready रखना. Otherwise the chapter is very interesting. Lines of latitude and longitude. Keep your doubts ready and we'll meet very soon. Bye. Take care.